मेरे पापा अभी काम पे भी नहीं जाते हैं, घर पे ही रहते हैं और मम्मी उसी के लिए काम पे जाती थी। हम लोग भी घर पे ही रहते हैं, तो घर कैसे चलेगा हमारा। मैडम उनका व्यवहार तो बहुत अच्छा था। जैसे कल रात से घटना सुने हैं तो घर में शौक रह गए हैं। घटना घटने के बाद में सरकार जो है उसका आंख खुलता है, जब तक बंद रहता है जा करके देखिए रोड अंधेरा रहता है, आदमी कहीं भी जाके घुस जाएगा। मिलेगा तभी तो इनकी शादी विवाह, बच्चों का खाना पीना देंगे, कैसे करेंगे। अब हमारे तो बस का बात है नहीं। अभी बस हादसे में जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके साथ ये दर्द जीवन भर रहेगा। हम यहाँ पर आज सुबह से मरचुरी में कैंपस में हैं और यहाँ पर माहौल मातम का है और इसी बीच परिजनों के आंसू थम नहीं रहे हैं। हर कोई का अपना अलग दर्द है। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पिता खोया और कोई अपनी माँ के शव का इंतजार कर रहा है। पर सबके अपने सपने थे, सबकी अपनी ख्वाहिशें थी, पर वो ख्वाहिशें आज अधूरी रहेगी और इस अंतिम संस्कार के साथ उनकी ख्वाहिशें भी आज जलकर राख हो जाएंगी। पर परिजनों का क्या दर्द है, क्या उनकी तकलीफें हैं, वो भी हमने जानने की कोशिश की और आइए आपको सुनाते हैं कि परिजन इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। बेटे का अभी 28 साल उम्र थी अभी और कितनी 35 मैरिज हुई उसकी बेटी नहीं हुआ मैरिज। तो कैसी तैयारी थी घर में शादी को लेकर? हाँ, शादी को लेकर तैयारी था। हाँ, अभी संडे को ले जाने वाला था मैं दिखाने लड़की के यहाँ। लड़का के बाप से बात किया था। अभी कितने बेटे हैं? मेरे 3 लड़के थे, 2 लड़के हैं, एक तो खत्म हो गया। हाँ, मंझला था मंझला मेरा। आप लोग दोस्त हैं? भाई उनका भाई हैं, तो कैसे घर में किस तरीके के उनका जो व्यवहार था, किस तरीके का व्यवहार मैडम था? उनका व्यवहार तो बहुत अच्छा था। जैसे कल रात से घटना सुने हैं तो घर में शौक रह गए हैं। अब सर शासन प्रशासन बोलते मुआवजा 10 लाख 20 लाख मैडम होता ही क्या है देखा जाए बच्चे क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो भी है मार्केट में, लेकिन कुछ भी ऐसा 10 लाख में होता क्या है। और एक नौकरी देंगे वो केडिया में, और केडिया में नौकरी क्या है मैडम, कुछ नहीं है, रोजी मजदूरी है, लेबर है, उसे क्या एक्सेप्ट करेंगे। करेंगे तो कुछ अच्छी जगह नौकरी दे। और मैडम जो केडिया कंपनी है, जो ड्राइवर है वो अनफिट थे, गाड़ी में लाइट नहीं थे। मैडम थोड़ा प्रशासन की मतलब थोड़ा देखिए, प्रशासन अंधा है। ओके। देखिए कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है कि जो लापरवाही है, तो लापरवाही सामने आ रही है। काफी आक्रोश है और जिस तरीके से यहाँ पर अब कंपनी जरूर नौकरी देने की बात कर रही है, पर परिजन लगभग जितने हमने सबसे बात की, लगभग सभी परिजन कहते हैं कि हमें उस कंपनी में अपने परिवार को अब तो नहीं ही भेजना है। कोई घटना घटने के बाद में सरकार जो है उसका आंख खुलता है, जब तक बंद रहता है जा करके देखिए रोड अंधेरा रहता है, आदमी कहीं भी जाके घुस जाएगा, पैदल चलने वाले भी गिर सकता है, इस टाइप से है। मेरा लड़का खत्म हुआ तो मैं जाकर वहाँ कल देखा हूँ रात में, तब मुझे पता चला है। रास्ते में जाने के लिए मना कर रहे थे लोग, वहाँ पूरा फौज लगा दिया दिखाने के लिए। और उसके पहले क्या करते थे बताइए? आज तक एक भी लाइट नहीं है। चलिए अभी दिखाता हूँ मैं। बिल्कुल बड़ा तो सवाल है, बड़ा सवाल है कि यहाँ पर अब सभी वही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उस सड़क पे लाइट क्यों नहीं थी या कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं थी कि वो जो रात में अगर जो लोग चलते हैं वो वहाँ पर सुरक्षित रह पाते। एक और मृतक का परिवार साथ है हमारे, राजू राम कैंप 2 के रहने वाले थे और उनके भाई हैं यहाँ पे। भैया जो कल घटना हुई है इसमें आपके भाई वहाँ पे कब से जॉब कर रहे थे कंपनी में? जॉब तो 25 साल से कर रहे हैं। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में उनकी बीवी है, 3 बच्चे हैं। तो क्या मुखिया वही थे, वही कमा रहे जी। थे? तो अब कैसी स्थिति, अब कैसे चलेगा घर? जिस तरीके से कंपनी जॉब की बात करी, तो अब आपके यहाँ से कोई उनके परिवार से जाना चाहेगा? अब उस कंपनी में तो कोई जाना नहीं चाहेगा सर। फिर अब कैसे परिवार, उनका बच्चे घर में कौन कौन है घर में? बच्चे एक भतीजा इधर और दोनों लड़की अपने अपने घर है। बड़ी दुखद स्थिति है और ये पल ऐसा है कि परिजन के सिर्फ आंसू बाहर आ रहे हैं, शब्द तो दूर की बात है। अब परिवार में जिस कंपनी में अपने भाई को खोया है, अब उस कंपनी में वे दोबारा अपने भतीजे या परिवार के किसी सदस्य को भी नहीं भेजना चाहते। इस हादसे में पुष्पा देवी का निधन हुआ है और उनकी बेटी यहाँ पे है। यहाँ पर वे पोस्टमार्टम तो कराना चाहते हैं लेकिन शव उस समय तक नहीं लेंगे जब तक इन्हें कंपनी से कोई मुआवजा नहीं मिल जाए, क्योंकि पुष्पा देवी वहाँ पर ठेकेदारी में काम करती थी। जो और कल रात इतना बड़ा हादसा होने के बाद ठेकेदार भी वहाँ से गायब था। बेटा क्या कहना चाह रहे हो आप लोग, क्या मांग है आप लोगों की? बोल ना। मैं क्या बोलूँ, मेरे पापा अभी काम पे भी नहीं जाते हैं, घर पे ही रहते हैं और मम्मी उसी के लिए काम पे जाती थी। हम लोग भी घर पे ही रहते हैं, तो घर कैसे चलेगा हमारा। घर में कितने लोग हैं आप लोग? मैं हूँ, मेरी बहन है और मेरे पापा और मेरा भाई।
आप भाई सबसे कभी बड़े हो? कभी नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ। बाकी बहन क्या करती है? मेरी एक बहन है, वो भी साथ में जाती थी पर कल नहीं गई। कल नहीं गई थी। हम्म, हाँ मेरे पापा। तो अभी आप लोग क्या मांगे आप लोग से? अरे मतलब मिलेगा तभी तो इनकी शादी विवाह, बच्चों का खाना पीना देंगे, कैसे करेंगे? अब हमारे तो बस का बात है नहीं। क्या करूँ, हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। अब वो इसीलिए कमाने जाती थी कि बुढ़ा हो गए, चल वो कमाएंगे तो पैसा ले आएंगे, घर चलाएंगे। हम लोग के लिए सोचती थी कि मेरे बच्चे लोग की का शादी करूंगी, 2 लोग बच्चे थे इसलिए। मेरी मम्मी तो चली गई। बिल्कुल, घर का जब सहारा चला जाता है तो ऐसी ही स्थिति होती है कि अब इनके सामने फ्यूचर है कि आखिर वो उनका जीवन कैसे कटेगा। किराए के घर में रहते हैं, बुजुर्ग पिता हैं, बेटियां हैं 2, शादी उनकी होनी है, घर में कमाने वाली इनकी एकमात्र माँ थी। अब जब तक कंपनी कोई मुआवजा नहीं देती है, इन्हें इनके बदले में कोई नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है कहीं ना कहीं लापरवाही कंपनी की हो चाहे ठेकेदार की हो, किसी न किसी की लापरवाही है जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। और आप हमेशा वो ना ऑटो से जाती थी, इस बार बस से आए, बस में बैठा के रिटर्न लाए, क्योंकि वो ऑटो करता नहीं था, पैसे के कारण कोई जाता नहीं था वहाँ जल्दी, तो वो ये बस में ही बैठा देता था और देखने भी नहीं आया एक बार भी ठेकेदार। बात भी अभी नहीं फोन किया। लगाया तो बोलता है, देखता हूँ, बताता हूँ, अभी सोचता हूँ तो बताता हूँ। हम कहा क्या किया जाए, बताइए कैसे कैसे होगा? तो बोलता है अभी सोचता हूँ तो बताता हूँ। वो सोच के बताएगा। देखिए ये स्थिति है, आप देख सकते हैं कि क्या इनकी जिंदगी में आगे होगा। ठेकेदार सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए जो ले जाता था अपने श्रमिकों को, उन्हें ऑटो में जाने की बजाय बस में जानवरों की तरह ठूंसकर भेज दिया। और आज ये देखिए परिवार, आज इनकी माँ का साया इनके सिर से उड़ गया। और एक बहन भी जाती थी उसी कंपनी में काम करने, पर कल बहन छुट्टी में थी तो गनीमत है कि उसकी जान बच गई, वरना इस घर में आज एक की जगह 2 मौत हो जाती। इस हादसे में मृतकों की संख्या 12 जरूर है, पर इन 12 परिवारों को ये दर्द जीवन भर याद रहेगा। अधिकांश परिजनों ने ये कहा कि भले कंपनी कितनी भी नौकरी की बात करें, पर अब वे अपने परिवार के किसी भी सदस्य को उस कंपनी में नहीं भेजेंगे जिन्होंने उनके एक परिजन को छीन लिया। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।